Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हो गया शैतान जावाई सास के योजना का पहला चरण कामयाब, मगर देवी अहिल्या समझ गई षड्यंत्र और उठाएंगी ये कदम। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो देखने वाले दर्शकों का हंग्री स्पिरिट चैनल में मैं नवीन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करते हैं पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो द्वारकाबाई और गुन्नू जी का की योजना दरअसल थी क्या? ये पूरी की पूरी योजना ये उन्हीं की थी, द्वारकाबाई और गुन्नू जी की। इसीलिए वो मुस्कुरा रहे थे जब ये सब चीजें हो रही थी। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मालेराव को गद्दी के लिए अयोग्य साबित करना चाहते थे। इसी के लिए उसने ये धर्मपीठ वालों को बुलाया, ये फैलाई बात कि देवी अहिल्या इन दोनों की शादी करवा रही है। इसलिए धर्म, क्योंकि उनको पता था पहुंचेगी, धर्मपीठ वाले शोर बचाएंगे, आएंगे, ये ड्रामा होगा। और फिर ये मालेराव को भी जानते हैं, मालेराव की रग रग को पहचानते हैं, क्योंकि बचपन से मालेराव को देखा है, बचपन से मालेराव को पट्टियां भी पढ़ाई है इस द्वारकाबाई ने। और बचपन में मालेराव को ये गुन्नू जी भी बहुत पट्टियां पढ़ाता था। ये तो बाद में जब उसको पता चला कि मेरे बाप का ये कातिल है, तब से वो उससे दूर हुआ। तो इनकी योजना दरअसल यही थी। अब धर्मपीठ का ठेकेदार आया, उसने ये चीजें बोली। आखिरकार जो है मालेराव ने कहा कि मैं तो केसर से शादी करूंगा, रोक के दिखाओ, क्योंकि मालेराव जिद्दी तो थे ही। ऊपर से केसर का अपमान किया बार बार। और जिसको आप प्रेम करते हो, टूट के चाहते हो, उसका इतना अपमान आप कैसे बर्दाश्त करोगे? और वो भी मालेराव जैसा भावुक प्राणी। तो यहां पे वो कहता है कि अच्छा, इसके लिए अगर शादी करनी है तो गद्दी छोड़नी होगी। वो बोला ले, छोड़ दी, और जल लेके वो प्रण ले लेता। यही तो चाहते थे, सीधा सीधा एक जो कहते हैं ना, हेंगल गिरा फिटकरी रंग चोखा। तो सीधा सीधा विकेट उठ गई मालेराव की। मालेराव खुद ही गद्दी से पीछे हो गया। मगर दोस्तों, मालेराव तो भावुक है, इमोशनल है, देवी अहिल्या नहीं है। ये भूल गए ये शैतान। अब देवी अहिल्या वहां पे इस पूरी जो घटना हुई, घटनाक्रम हुआ ये आचार्य वाला, तो वहां पे देवी अहिल्या सब चीज देख रही थी, सोच रही थी, समझ भी रही थी। मालेराव को इतना उकसा दिया गया शादी के लिए, विवाह के लिए, कि कैसे करेगा, तो कैसे करेगा, वो करेगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो उसने इमीडिएटली ये निर्णय ले लिया, ठंडे दिमाग से नहीं लिया। इसीलिए एक बार उसने हाथ छोड़ा तो सब हैरान हुए, हाथ छोड़ दिया। द्वारका हुई, ये कैसे? लेकिन उसने तो नेक्स्ट स्टेप ले लिया। तो वो खुश हुए कि चलो ये तो हो गया काम, अपना योजना सफल हुई। मगर देवी अहिल्या अब अपने तरीके से, जैसा कि हमने कमिंग अपने देखा, केसर और मालेराव को अलग अलग तरीके से डील करेगी। सख्ती भी करनी पड़ी तो करेगी देवी अहिल्या। और इनकी शादी का, क्योंकि देवी अहिल्या ने भी वचन दिया हुआ है मैनाबाई को कि मैं इनका विवाह नहीं होने दूंगी। और हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी कहीं ना कहीं अभी केसर के साथ मालेराव का विवाह की कोई बात ऐसी दिखाई तो देती नहीं है, जहाँ तक हमने देखा है। और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं हुआ हो, हमको नहीं पता हो, ऐसा भी हो सकता है। मगर यहाँ तक की कहानी देख के यही लगता है कि अब देवी अहिल्या इस चीज़ को दुरुस्त करेंगी, ठीक करेंगी और इन दुष्टों के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगी। आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.